हाँ, मैं अभी कह रहा था कि जितनी भी मानसिक ग्रंथियां बनती हैं उनका कारण हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क है। मैंने बताया था सबसे पहले भय की ग्रंथि पैदा होती है, फिर लोभ की ग्रंथि पैदा होती है और क्रोध की ग्रंथि पैदा होती है। आज बात करेंगे मानसिक शोक की ग्रंथियां। मानसिक शोक की ग्रंथियां। वैसे मेरा मन एक कर रहा है आपको इन ग्रंथियों से भी अलग एक बात समझाई जाए। दिक्कत आपके कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब छोटा सा था तो अंदर से एक जज्बा, एक हुक निकलती थी। जब पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखता था तो सोचता था कि मैं भी इनकी तरह आकाश में उड़ूं। गांव में जंगल में जाते थे, कोई भय नहीं, एक अजीब उमंग हृदय में होती थी, एक मस्ती होती थी। किसी भी कार्य को बोझ नहीं समझते थे। अंदर से लगता था कि हम इस कार्य को, ना होने वाले को भी फटाक से कर देंगे। वो इतनी बढ़ती चली गई कि नई नई जिज्ञासाएं मन में फूटने लगी। जो भी काम करते किसी को देखते और देख करके अंदर से एक उत्साह निकलता कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं। एक अजीब सा प्रवाह अंदर से चलता था। मैं तो अपने बचपन की बात आपसे कर रहा हूं, शायद आपके जीवन में भी हुआ हो। कल्पनाओं की उड़ान उड़ते थे, इच्छाएं प्रबल होती थी और एक मस्ती होती थी। अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, अच्छा यहां एक बात भी बता रहा हूं, हमारी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। याद रखना, जितनी आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, ना होने वाला काम उतना ही आसान हो जाएगा। यहां तक कहूं कि प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाला मरुभूमि, ना पैदा करने वाली भूमि में भी बीज पैदा करके दिखा देगा। इतनी ताकत आपकी इच्छा शक्ति के अंदर है और ये चीजें आज से पहले सिद्ध हो चुकी हैं। आदमी में इतना तेज है
कि उसके सामने कोई हिंसक जंगली जानवर भी नहीं टिक सकता। भय ना हो इसके अंदर, बस भय ना हो। गांव में जंगल में रहते हुए इस चीज को देखा। कि वहां हिंसक जीव भी ये दृष्टि पड़ते के साथ ही अपना रास्ता मोड़ लेते थे। इतना तेज आदमी के अंदर है। मजबूरी है कि मैं आपके विचारों को नहीं जान पा रहा हूं। शायद आप भी मेरी बात को स्वीकृति दे रहे होंगे। परंतु अब एक बात कह रहा हूं, उस समय जो जुनून और जज्बा था, या तो ये कहिए जवानी आ रही थी, एक जोश था, परंतु आज भी मैं ही हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं आज जंगली जानवरों से डर रहा हूं, परंतु जिस जोश की बात कर रहा हूं, जिस कदर वो जोश बढ़ता चला जा रहा था, अब वो बात नहीं रह गई। या तो आप इसको उम्र का तकाजा कह सकते हैं, या आप इसको बुद्धि की शिथिलता कह सकते हैं। ये मैं नहीं जानता। चिड़िया तो आज भी उड़ते हैं, पक्षी आज भी उड़ते हैं, परंतु वो भाव अब पैदा नहीं होते। अभी मैंने आपको परसों से बात शुरू की थी, कल बीच में ब्रेक रहा, ग्रंथियों के बारे में आपको बताया गया। जरा अंदर से महसूस करिए, अगर किसी बच्चे में भय की ग्रंथि बन चुकी है तो जोश कहां उसके अंदर पैदा होगा। भय का प्रभाव हर वक्त उसकी चेतना को प्रभावित करेगा और किसी भी साहस के कार्य को करने में मैं जंगली जानवर की बात नहीं कर रहा, भय की ग्रंथि की बात कर रहा हूं। हर कार्य को करने में उस बच्चे को या उस जीव को डर लगेगा, कहीं मेरा काम बिगड़ ना जाए, उसको भय लगेगा। देखिए, भय मुक्ति की बात नहीं की है मैंने, अंदर की वास्तविक स्थिति की बात कर रहा हूं। कामी, क्रोधी, भोगी, लोभी, कपटी, इन सब की ग्रंथियां बन जाती हैं। चेतना का प्रवाह जब अंदर से चलता है तो उन ग्रंथियों का प्रभाव आपकी उस हिम्मत के ऊपर आकर के पड़ता है। ना तो बगैर शरीर के आप श्रम के काम कर सकते हैं, ना बगैर ज्ञान के किसी काम को कर सकते हैं, ना समय के बगैर किसी काम को कर सकते हैं, क्योंकि काम को करने में समय भी लगता है, और ना बगैर बुद्धि के आप किसी काम को कर सकते हैं। ये चारों चीज जब आपस में आकर के मिलती है तभी कार्य पूर्ण होता है। एक में किसी में भी कोई कमी रह गई तो कार्य उतना ही अपूर्ण रह जाएगा। ये ग्रंथियां
व्यक्ति के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ती हैं और व्यक्ति का इनके वशीभूत होकर के अपने कर्मों को करता है। रिंग मास्टर या महावत, उनको अंदर से इतना विश्वास है, खुला शेर है, और वो उससे उसके कर्तव्य करवाता है। हंटर उसके पास है, हंटर अपना काम करता है, परंतु उसका जोश अपना काम करता है। मुझे बताएं, आपके घर में बंदूक है और डकैत आ जाएं, आपको भय लग रहा है, तो क्या आप गोली चला लेंगे? जब तक निशाना, मान लीजिए गोली आपने चला भी ली तो निशाना नहीं लगेगा, और डकैत आपको बंदूक सहित पकड़ लेगा। निहत्था व्यक्ति भी अगर उसमें साहस है तो हथियार वाले को अपने कब्जे में कर लेगा। कारण हमारी चेतना इन कमजोरियों के कब्जे में आ गई। आज मुझे 2 ग्रंथियों के बारे में तुम्हें और बताना है। हांडा रानी की कथा आपने सुनी होगी। राजस्थान की वीरांगना थी, जिस राज्य में उसकी शादी होकर के आई थी, मुझे उसके राजा का नाम तो याद नहीं आ रहा, जिसके साथ उसकी शादी होकर के आई थी, मन में फिर रहा है नाम। वो राजा उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। पड़ोसी राज्य ताक में था कि राजा की शादी हुई है तो वो पत्नी के प्रेम के चक्कर में आएगा, और उसने अपनी सेना के सहित राज्य पर हमला कर दिया। सेनापति आकर के इसकी सूचना राजा को देता है। राजा सेनापति को लड़ने की आज्ञा देता है, खुद नहीं जाता। हांडा रानी उनको समझाती है, राजा की समझ नहीं आता। युद्ध भूमि में से संदेश आता है कि शत्रु राजा हमारी सेना को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। हांडा रानी की एक बात समझ आ गई, अगर राजा लड़ने के लिए नहीं गया तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा, और यहां का बच्चा बच्चा उस स्वाधीनता को स्वीकार करेगा। कक्ष में दीवार पर टंगी हुई तलवार सजी रखी थी। हांडा रानी ने अपने राजा पति को बार बार समझाने का प्रयास किया, पर राजा की चेतना पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ग्रंथि काम कर रही थी। रानी ने एक पलक झपकते के साथ ही बड़ी बिजली की तरह से तलवार उठाई और अपनी गर्दन काट दी।
राजा जब रानी की कटी हुई गर्दन को देखता है तो उसकी अंदर की ग्रंथि फूट गई। अब उसको एक जोश अंदर से पैदा हुआ और उसने रानी के कटे हुए सिर को बालों की माला बना करके अपने गले में टांग लिया और घोड़े पे चढ़ करके अपनी तलवार लेकर के वो घमासान युद्ध किया कि शत्रु राजा परास्त होकर के भाग गया। ये उस ग्रंथि की बात मैं आपसे कर रहा हूं। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं। अगली ग्रंथि की बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं घृणा की ग्रंथि। पहले उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। मैं अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनके पिताजी बीमार थे और पता नहीं कब शरीर छोड़ दें। उनकी शादी हुई थी, वो बीमार पिताजी को छोड़ करके अपनी पत्नी के पास सोने के लिए चले गए। पीछे से संदेश आया कि पिताजी का देहावसान हो चुका है। पिताजी का मृत्यु हो जाने पर वो भाग करके अस्पताल जाते हैं। पछतावे के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उस पश्चाताप ने घृणा की ग्रंथि को फोड़ दिया। पश्चाताप ने घृणा की ग्रंथि को फोड़ दिया और घृणा फूटी तो वासना का सत्यानाश हो गया। फिर वो वासना से इतनी घृणा करने लगे कि वो संत हो गए। वो संत हो गए। ये किसके कारण था? उस घृणा के कारण था। बुराई में हीनता का भाव होता है। अंदर से महसूस करें, बुराई में हीनता का भाव होता है। शराब पीने वाला जब नशा उतरता है तो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। तब अंदर से एक भाव आता है, मिला क्या? मिला क्या? तब घृणा पैदा अपने से होती है। याद रखना, जब तक बुराई के प्रति आपके अंदर घृणा पैदा नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और याद रखना, बुराई आदमी की इच्छा शक्ति को खा जाती है। बुराई आदमी की इच्छा शक्ति को खा जाती है, कमजोर करती हुई चली जाती है। पर आदमी में हीनता का भाव भरती है।
अंदर से देखना। अब अंदर से देखना, इस बुद्धि का संबंध आपकी इच्छा शक्ति के साथ है या नहीं है। जब हीन ग्रंथियां व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती हैं तो वो आदमी को जकड़ लेती हैं। तुमने एक चीज अगर अपनी जिंदगी में देखी हो, हमारे शरीर में नसों का जाल है, पैरों में भी जाता है, पर कई व्यक्तियों के अंदर पैरों में आपने नसों के गुच्छे बने देखे होंगे, नसों के गुच्छे बने देखे होंगे। वो नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, एक मोटी गुच्छों की ग्रंथि बन जाती है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति की अपनी मानसिक ग्रंथि बन जाती है। वो मानसिक ग्रंथियां प्रकाश को, आत्म प्रकाश को गति नहीं देती। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था, सुंदरता और सौंदर्य दो शब्द हैं जिनका संबंध एक ही चीज से है। जो सुंदरता को देखता है उसके अंदर कामुकता जगती है, और जो सौंदर्य को देखता है उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। व्यक्ति एक ही है पर दृष्टि का अंतर है। व्यक्ति एक ही है पर अंतर दृष्टि का है। जो प्रभाव है वो दृष्टि का है। जब तक ये हीनता की ग्रंथियां फूटेंगी नहीं, तब तक आपकी दृष्टि खुलेगी नहीं। अगर हीनता की दृष्टि को आपको हीनता की दृष्टि को, उन ग्रंथियों को फोड़ना है, अज्ञानता, भय, क्रोध, काम, वासना, घृणा, इन ग्रंथियों को अगर फोड़ना है तो उसका केवल एक ही रास्ता है, वो है प्रकाश। इस प्रकाश को यदि आपको पैदा करना है तो उसका मात्र एक ही रास्ता है, गायत्री मंत्र का जप। भाव सहित गायत्री मंत्र का जप, भाव सहित कहा है। जब ये अंदर से फूट करके निकलेगा, करके देखना, भाव सहित करके। जैसे मैंने अभी कल समझाया था, ओम विश्वानि देव का मंत्र का जो भावार्थ समझाया था, जब भाव सहित आप, मैं फिर से बोल रहा, मैं दोबारा से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अंदर से देखिए, जब वो रस पैदा होगा तो जो कीचड़ अंदर भरा पड़ा है वो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जीवन में मेरा कभी भला होगा तो उसका एकमात्र साधन गायत्री मंत्र होगा। एकमात्र साधन गायत्री मंत्र होगा। करके देख ले। कोई ये सोचता हो कि हमें फला तरह के पूजा पाठ और ये सब करके ये सब हमको मिल सकता है,
तो पूजा पाठ तो एक माध्यम है, अभिव्यक्ति या विस्तार तो चेतना का है। और आपको कल समझाया था, उपासना जीव का विस्तार है। उपासना जीव का विस्तार है। उपासना माने बताया था प्रभु की नजदीकता, और प्रभु की नजदीकता का मतलब है प्रभु के गुण। जो प्रभु के उन गुणों के नजदीक जाएगा वो उपासना करेगा। वही उपासना कहलाएगी और वही आपका विस्तार होगा। अब आप ये समझे होंगे कि ये मानसिक ग्रंथियां कैसे बनती हैं। हमारी इंद्रियों से जो रस, जिसमें इंद्रियां रस लेती हैं, उससे हमारा जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर पड़ती जाती है। जब लोभ की, मोह की, काम की, क्रोध की, वासना की, ईर्ष्या की, द्वेष की इच्छाएं हम करते हैं तो उनके प्रभाव हमारी चेतना पर जाकर के पड़ते हैं और वो अपनी जगह हमारी चेतना में बना लेती है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उस सवितुर तेज को, सूर्य का तेज जो संसार के, कल समझाया था, जो हर जीव के अंदर समाया हुआ है। एक बात बताऊं, अग्नि तत्व जल तत्व में भी समाया है। अग्नि तत्व जल तत्व में भी समाया है और जल तत्व के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश करता है। प्राण बन करके, जल ही जीवन है, वो प्राण बन करके शरीर में प्रवेश करता है। जितने पेड़ पौधे हैं उनका मुंह जमीन में होता है, जड़ों में, और वो रस को खींचती हैं, वो रस को खींचती हैं और अपने तने से पौधे को देती हैं। पौधे पर हरियाली होती है, पर उस हरियाली का मतलब वो प्राण तत्व ही है, वो अग्नि तत्व ही है जो रस के माध्यम से उसको मिला है। जिस तरह से पौधा धरती से जल को खींचता है, खाद पानी को खींचता है, उसी तरह से ये जीव भी उस परमात्मा शक्ति को अपने अंदर गायत्री मंत्र के द्वारा खींचता है। व्यक्ति का यदि कभी उद्धार होगा तो इन ग्रंथियों के फूटने के बाद ही उसका उद्धार होगा। जरा कल्पना करो, जरा कल्पना करो, जब ज्ञान का प्रकाश अंदर आएगा तो ये जितनी ग्रंथियां हैं ये सब हट जाएंगी, घुल जाएंगी, अपने आप घुल जाएंगी। उस ज्ञान के प्रकाश में, इच्छा शक्ति में ये सब घुल जाएंगी। मेरे साथ साथ प्रयास करिए, क्योंकि समापन का समय हो रहा है। और निवेदन भी कर रहा हूं कि अपनी इच्छा शक्तियों को जगाइए, इतना प्रभाव अपने में पैदा करिए कि आपकी दृष्टि पड़ते के साथ ही जिस तरह से हिंसक जानवर चले जाते हैं आपके रास्ते से, अपनी हिम्मत की शक्ति को जगाइए।
आलस्य की ग्रंथि बहुत बुरी है, जो व्यक्ति के भाग्य को खा जाती है और करने कुछ नहीं देती। इन बुराइयों से दूर रहें, अपने आप को दूर करें, आलस्य बिल्कुल ना आने दें, कामचोरी को मन से निकाल दें। अपने आप ये ग्रंथियां चली जाएंगी, जैसे आई वैसी चली जाएंगी। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतम गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः, मृत्योर्मामृतम गमयः, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। परिवर्तन जरूर आएगा। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। जो सारा प्रमाद है उसको उतार दीजिए। ये सब इन मानसिक ग्रंथियों का प्रभाव है, इनसे दूर रखें। एक बच्चा बीमार चल रहा है और पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, पता नहीं लग रहा है। उसको बुखार आता है, टेस्ट वेस्ट करा लिए। रामा गार्डन में कविता का लड़का है। आप सबसे प्रार्थना है उसके लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उसकी बीमारी पकड़ नहीं आ रही है और बुखार बच्चे को खाता चला जा रहा है, बहुत कमज़ोर हो गया है। करीबन 15 दिन से बुखार में है वो, पीछे अस्पताल में भर्ती रहा। आप सबसे प्रार्थना है, आपकी प्रार्थना में बड़ा बल है। उस बच्चे का भला करें। आज की बात समाप्त।